नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट टाइम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस चैप्टर, जिसको लेकर के ऑलरेडी 3 वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूं तीनों वीडियोज आप सभी ने अच्छे से लगा ली होगी, सारे कॉन्सेप्ट को बना लिया होगा, तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया होगा। फाइनली ये हमारा चौथा वीडियो रहेगा और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो हम पढ़ेंगे इन डिफरेंशियल पॉइंट। उम्मीद करता हूं आखिरी तक मेरे साथ जरूर जुड़े रहेंगे और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग पर शेयर एनालिसिस, जिसको लेकर के 3 वीडियोस के अंदर इन डेप्थ में जाकर के हम लोगों ने ईबीआईटी को कैलकुलेट करना सीखा, ईपीएस को कैलकुलेट करना सीखा और अलग अलग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको किस तरीके से सही अप्रोच से सोल्व किया जाए इस मुद्दे पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली इन डिफरेंशियल पॉइंट क्या होता है और इन डिफरेंशियल पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको हमें सेपरेट वीडियो की हेल्प से पढ़ना पड़ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, इससे पहले मैंने क्या बताया था, अगर आप लोग ईपीएस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 बेसिक फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, अर्निंग फॉर इक्विटी है, उसको अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको अर्निंग पर शेयर आ जाता है। उसके अलावा अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट एक शॉर्टकट मेथड की तरफ जाना चाहते हैं, तो ईबीआईटी के अंदर से इंटरेस्ट माइनस करते 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर से हम लोग क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते, तो आपको क्या मिल जाता था, ईपीएस मिल जाता था। आज हमें क्या समझना है, इंडिफरेंशियल पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखिए, इंडिफरेंशियल पॉइंट को आप लोग पहले समझिएगा। इंडिफरेंशियल पॉइंट का मतलब क्या है, इंडिफरेंशियल पॉइंट का मतलब ये है कि 2 अलग अलग कंपनी है, लेट अस से एक आपका XYZ लिमिटेड है, एक एबीसी लिमिटेड है। 2 अलग अलग कंपनी है, दोनों कंपनीज के अंदर अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब आप सभी को पता है, कैपिटल का मीनिंग होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल का मीनिंग होता है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, तीनों को इंक्लूड करके हम लोग कैपिटल की बात करते हैं। तो 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कैपिटल स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है। तो उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर दोनों ऑर्गेनाइजेशन का ईबीआईटी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उसी पॉइंट को आप लोग क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग इंडिफरेंशियल पॉइंट कहते हैं। माने, ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूं। हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, आपका XYZ लिमिटेड है, क्लियर। दूसरी कंपनी मेरे पास क्या है, आपका एबीसी लिमिटेड है। दोनों कंपनी का क्या डिफरेंस है, याद रखिएगा, दोनों कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम नहीं है, माने कैपिटल अलग अलग है। और मैं कैपिटल के बारे में बार बार बात कर चुका हूं, माने आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करते हैं, आप लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात करते हैं, आप लोग डिबेंचर या फिर आप लोग कह दीजिए लोन या फिर आप लोग कह दीजिए बॉन्ड की बात करते हैं। हालांकि किताब में आपको केवल और केवल क्या लिखा मिलेगा, किताब में आपको केवल और केवल डिबेंचर लिखा मिलेगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, क्लियर है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डिबेंचर की बात कर रहे हैं। तो 2 कंपनी, 2 ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर उनका कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके अंदर हम लोग एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर उनका ईबीआईटी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, जिनके ऊपर उनका अर्निंग क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इंडिफरेंशियल पॉइंट बोला जाता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका XYZ लिमिटेड है जिसका मैंने क्या मान लिया, अर्निंग पर शेयर। याद रखिएगा, आपको क्या निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है, ईपीएस निकालना है। मैं मान लेता हूं पहली ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग पर शेयर ईपीएस 1 है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग पर शेयर क्या है, ईपीएस 2 है, क्लियर है। तो अगर आप लोग अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के बाद इंडिफरेंशियल पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के ईपीएस को आपको इक्वेट करना पड़ेगा। माने, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं जो आप लोगों ने अर्निंग पर शेयर 1 निकाला है, यानी कि पहली कंपनी का, उसको किसके इक्वल कर देंगे, अर्निंग पर शेयर किसके, जो दूसरी कंपनी है, क्लियर। तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई, आपको ईपीएस रेशियो निकाल लेना है और उस ईपीएस रेशियो को इक्वेट कर देना है। जो भी 2 कंपनी का आप लोग इंडिफरेंशियल पॉइंट निकालना चाहते हैं, दोनों के रेशियो को अगर आप लोग इक्वल कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, इंडिफरेंशियल पॉइंट मिल जाएगा। माने, अगर आप लोग पहली कंपनी
का ईपीएस निकालेंगे तो क्या बनेगा, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। ईबीआईटी के अंदर से मैंने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 1 माइनस टैक्स से, और मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे पहली कंपनी के अंदर N1 है। ऐसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग दूसरी कंपनी के लिए क्या करेंगे, ईबीआईटी के अंदर से क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 1 माइनस में टैक्स कर देंगे, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, आप लोग N2 से डिवाइड कर देंगे। माने दूसरी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ शेयर की अमाउंट कितनी है, ये संख्या कितनी है, N2 है, पहली कंपनी की कितनी है, N1 है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट में आपको ईबीआईटी मिलेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ईबीआईटी सेम करना है, हमें क्या करना है, ईबीआईटी सेम करना है। जिस पॉइंट के ऊपर ये ईबीआईटी सेम हो जाएगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईबीआईटी के उस पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे, इंडिफरेंशियल पॉइंट बोलोगे। क्लियर? तो बहुत बेसिक बात आपको समझ में आई। इंडिफरेंशियल पॉइंट का मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके दो अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है, उन दोनों अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसके ऊपर आपका ईबीआईटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसका इंडिफरेंशियल पॉइंट बोलेंगे। और इंडिफरेंशियल पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने अर्निंग पर शेयर आपका पहली कंपनी का निकाला, उसको इक्वेट कर दिया अर्निंग पर शेयर दूसरी कंपनी के, और याद रखिएगा इस फॉर्मूले के थ्रू ही आपको करना ताकि हम लोग ईबीआईटी को क्या कर सके, कैलकुलेट कर सके। क्लियर? काफी बार एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड भी गिवन होता है, तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन जब आप लोग नेट जेआरएफ पीएचडी के लिए आप लोग यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देते हैं, उस केस में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूछा जाता है वहां पे अक्सर ये चीजें पूछ ली जाती है। तो अगर आपको प्रीफरेंस डिविडेंड भी गिवन है तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। अगर आप लोग ईपीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे ईबीआईटी के अंदर से मेरे को इंटरेस्ट माइनस करना है, फिर मेरे को क्या करना, 1 माइनस टी करना है, और इसी के अंदर से मेरे को प्रीफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर देना है, और नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये आपका, हालांकि इस तरीके की न्यूमेरिकल आपको ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, आप लोग ये मान के चले, लेकिन फिर भी एज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, दो कंपनीज को इक्वेट कर देंगे उन दोनों के ईबीआईटी के बेसिस पे। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, कोई एग्जांपल दीजिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए कंपनी है जिसका मैंने नाम क्या रखा था, XYZ लिमिटेड रखा था, ठीक है ना, आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं, XYZ लिमिटेड के नाम से जानते हैं, तो मैं क्या कह देता हूं इसको, ये आपका XYZ लिमिटेड है, और दूसरी कंपनी आप लोग ले लीजिए क्या है, आपका ABC लिमिटेड है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेरे को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। अगर मैं कहूं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 1000 गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 2000 गिवन है। क्लियर? अगर मैं फेस वैल्यू की बात करता हूँ, यानी कि एक शेयर की फेस वैल्यू की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए है, और यहाँ पे मेरी फेस वैल्यू 20 रुपए है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ प्रीफरेंस शेयर की, प्रीफरेंस शेयर रहने देते हैं, हम लोग कह देते हैं 10% डिबेंचर। क्लियर है? कितना है आपका, 10% डिबेंचर है। कितने के लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 ले लिया, और यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर है? तो इस तरीके का अगर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आपको गिवन है, दोनों का अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है, उनको किस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, उनके इनडिफरेंशियल पॉइंट को आप लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, दिस इज आवर मेन एजेंडा। ये क्या है, हमारा मेन एजेंडा है। क्लियर? तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था आप लोगों को सिंपल फॉर्मूला लगाना है। जैसे XYZ लिमिटेड के केस में हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे ईबीआईटी, इसके अंदर से आप लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, आप लोग टैक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। इसको आप लोग दूसरी कंपनी के साथ इक्वेट कर देंगे, माने आप लोग क्या कहेंगे, ईबीआईटी माइनस में आपने क्या ले लिया, इंटरेस्ट ले लिया, मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 1 माइनस में टैक्स आ जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर है उससे आप लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अभी आपको कहेंगे कि सर इसमें टैक्स तो दे ही नहीं रखा, लेट अस से दोनों केसेस में मैं टैक्स सेम ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं, मान लीजिए 30% आपका टैक्स है। क्लियर है? या आप लोग मान लीजिए 50% है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, तो 50% आप लोग क्या ले लेते हैं, टैक्स ले लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे फटाफट से हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। ईबीआईटी आपका सेम रहेगा, कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट देखिए, अगर आप लोग पहली कंपनी की बात करते हैं तो आपका 20,000 के ऊपर कितना डिबेंचर है, 10% है, तो कितना आ जाएगा आपका 2000 हो जाएगा। पहली कंपनी का काम खत्म होके अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 1 माइनस टी, टैक्स कितना है, 50%, इसको क्या लिखा जा सकता है, 0.5 लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर से अगर आप लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो कितने हैं आपके नंबर ऑफ शेयर्स, आपके 1000 है। क्लियर? इसको
इसको आपको इक्वेट करना है EBIT और माइनस में इंटरेस्ट। यहाँ पे देखिए डिबेंचर सिर्फ XYZ लिमिटेड में है, ABC लिमिटेड में है ही नहीं, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 0, 1 माइनस में टैक्स कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके यहाँ पे देखिएगा 2000 है। क्लियर? अगर आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपका EBIT माइनस में 2000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 बचेगा, इज इक्वल टू द यहाँ पे क्या बच गया आपका EBIT, और साथ में क्या है मल्टीप्लाई में है आपका 0.5। क्लियर है? तो कितना है आपका 0.5, और नीचे कितना दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 0.5 से 0.5 वैसे क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है, 0.5 से 0.5 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आपके पास क्या वैल्यू बची EBIT माइनस में कितना दिया हुआ है आपका 2000 इज इक्वल टू द आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है EBIT और डिवाइड में क्या दिया हुआ है आपका 2। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 2 EBIT आ जाएगा, माइनस में 2 की अगर 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 आ जाएगा, ये साथ में क्या आ जाएगा EBIT आ जाएगा। EBIT पॉजिटिव इधर आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, माने हम लोग क्या कह सकते हैं 2 EBIT माइनस में EBIT इज इक्वल टू द 4000। कितना हो गया आपका 4000 हो गया, 2 EBIT में से 1 EBIT चला जाएगा तो क्या बचेगा EBIT इज इक्वल टू द 4000। 4000 वो वैल्यू है जिसके ऊपर आपकी दोनों कंपनीज का अर्निंग पर शेयर क्या होगा इक्वल होगा। समझ में आया? तो बहुत बेसिक बात है, कैलकुलेट करके भी आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे। तो दिस इज द इंडिफरेंशियल पॉइंट इन द टर्म्स ऑफ EBIT। ये क्या है आपका इंडिफरेंशियल पॉइंट है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई किया जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था कि जब भी आपसे कहे इंडिफरेंशियल पॉइंट निकालना है तो हम लोग इस तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे प्रीफरेंस डिविडेंड गिवन होता तो हम लोग इसके अंदर से प्रीफरेंस डिविडेंड की वैल्यू भी क्या कर देते माइनस कर देते। ठीक है? तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन थी, एक आपकी न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में क्लैरिटी हो सके। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक फर्म है जो एक्सपेंशन करना चाहती है, उसको कितने फंड की जरूरत है 4 लाख रुपए वो रेज करना चाहती है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका टैक्स कितना दिया हुआ 30% है, तो पहले मैं टैक्स लिख लेता हूँ। टैक्स कितना है आपका 30% है, 30% का मतलब आप लोग कह सकते हैं 0.3। क्लियर है? आगे अगर आप लोग देखेंगे EBIT की वैल्यू दोनों के अंदर गिवन है। EBIT कितना गिवन है आपका, देखिए एक बार तो आपको 70,000 गिवन है EBIT। ये दो तरीके से क्वेश्चन होगा। दूसरी वैल्यू में क्या कह रहा है कि 70,000 की जगह आप लोग क्या ले लीजिए 80,000 ले लीजिए। देखिए 70,000 वाली वैल्यू का मैं करा देता हूं, इसका आंसर आप लोग खुद निकालेंगे और आंसर निकाल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग किसको लेके चलेंगे 70,000 वाली वैल्यू को लेके चलेंगे, बाकी चीजें सब सेम है। अब यहाँ पे आगे देखिएगा दो प्लान है हमारे पास। पहला प्लान क्या है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको नाम दे देता हूं प्लान 1 या प्रपोजल 1, व्हाटएवर यू कैन से। यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों को 15% लोन के ऊपर 2 लाख रुपए उठा लेने हैं, माने आप क्या कह रहे हैं 15% आपका क्या रहेगा लोन रहेगा। ठीक है? किसके लिए, और आपके 2 लाख रुपए के लिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे 2 लाख लिख देंगे। क्लियर है? और इसी के अंदर इसने क्या कहा, आपको 2000 इक्विटी शेयर इशू करना है 100 रुपए का। ठीक है? और अगर आप लोग देखेंगे इक्विटी शेयर कितना है, इक्विटी शेयर की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपके कितने हैं 2000 है। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर हमारे पास कितने आ गए 2000 आ गए। बहुत बेसिक बात है, अगर आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 लाख हो जाएगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। तो दिस इज द प्लान नंबर 1। अगर आप लोग प्लान नंबर 2 की बात करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि यहीं पे कैलकुलेशन हो सके। अब प्लान नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए प्लान नंबर 2 क्या कहता है, प्लान नंबर 2 हमें कहता है कि आपको इतना लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए डायरेक्ट 4000 इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे इक्विटी शेयर इज इक्वल टू कितना है आपका 4000 है। क्लियर है? 100 रुपए प्राइस है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 4 लाख अमाउंट क्या हो जाएगा रेज हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है कौन सा बेटर है, ये सबसे पहले आपको देखना है, फिर आपको इंडिफरेंशियल पॉइंट निकालना है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन एक साथ पूछे हुए हैं, कौन सा बेटर है उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर निकालना पड़ेगा, और अर्निंग पर शेयर के बिहा पे आप लोग क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, आप लोग ईपीएस कैलकुलेट कर पाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इंडिफरेंशियल पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे सिखाया था मैंने कि जब भी आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो किस तरीके से टैकल किया जाता है उसको अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये सारी चीजें आपको सिखा रखी है पिछली वीडियो के अंदर कि एग्जैक्टली किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है? तो ये मैं आपका फॉर्मेट बना देता हूं फटाफट से। अपने पास कितने प्लान है, अपने पास 2 प्लान है, तो मैं इसका डुप्लीकेट, 1 मिनट मैं इसका क्या कर लेता हूं डुप्लीकेट कर लेता हूं। ठीक है? अपने पास कितने प्लान है, 1 मिनट
यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे फटाफट से एक कॉलम आपका किसका हो जाएगा, प्लान ए का या प्लान फर्स्ट का, उसके बाद दूसरा कॉलम किसका हो जाएगा, प्लान सेकंड का। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका प्लान सेकंड आ गया और यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज को लिख लेंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आपका प्लान वन है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, आपका प्लान फर्स्ट, और यहाँ पे आप लोग क्या लिख देंगे, आपका प्लान सेकंड। क्लियर, तो ये आपका प्लान वन और प्लान सेकंड हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, अर्निंग पर शेयर कैपिटल या अर्निंग पर शेयर निकालना है। ईपीएस कैलकुलेट करने के लिए हमें अर्निंग फॉर इक्विटी निकालना है, जिसके लिए हमें पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा। क्लियर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को सबसे पहले ईबीआईटी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। पहले केस में दोनों केसेस में सेम है, यहाँ पे भी आपका 70,000 है और यहाँ पे भी कितना है, आपका 70,000 है, तो मैंने कितना लिख दिया, 70,000 लिख दिया। इसके अंदर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 15% लोन है, किसके ऊपर, 2 लाख के ऊपर, तो कितना हो गया आपका इंटरेस्ट, आपका 30,000 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 30,000, इसको माइनस कर देंगे। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डायरेक्ट इक्विटी शेयर है, तो कोई आपका लोन ही नहीं है। अब इसके अंदर से अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं, 70 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 40,000 बचेगा, और यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, कितना है आपका 70,000 है। क्लियर है, दोनों प्लान के अंदर ये क्या निकल के आ गया, ये आपका ईबीटी निकल के आ गया। इसके अंदर से हमें क्या माइनस कर देना है, टैक्स माइनस कर देना है, और टैक्स कितना था आपका, 30% था, तो आपको क्या करना पड़ा, फिर से 30%, 4 तिया 12,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 12,000 माइनस होगा, और यहाँ पे कितना माइनस होगा, 7 तिया 21,000 माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, इसको माइनस कर देते, डेट शीट आपको एक नई वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप लोग 40 में से 12 माइनस करते हैं तो आपको 28,000 मिलता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, अमाउंट 28,000 आ गया। और अगर आप लोग 70 में से 21 को माइनस करते हैं तो आपको कितना मिल जाता है, 49,000 मिल जाता है। तो क्या आ गया, 49,000 आ गया। क्लियर, अब आगे क्या करना है, इस टैक्स के अंदर से अगर आपका प्रीफरेंस डिविडेंड है तो उसको माइनस कर सकते हैं, नहीं तो ये जो वैल्यू मिली है ना, ये क्या है, आपकी ईएटी है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, या फिर आप लोग इक्विटी भी बोल सकते हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है, अब नंबर ऑफ शेयर से अगर आप लोग डिवाइड कर देते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर से अगर आप लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपके इक्विटी शेयर हैं आपके टोटल 2,000, तो कितने से डिवाइड होगा, आपके 2,000 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग 28,000 को 2,000 से डिवाइड करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो 2,000 से डिवाइड करता हूं तो 14 बनता है, माने आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई है अर्निंग पर शेयर की। और ऐसे ही अगर आप लोग 49,000 को डिवाइड करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है, 4,000 इक्विटी शेयर हैं, तो कितने से डिवाइड कर दूंगा, 4,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे बन रहा है 12.25। अब यहाँ पे ज्यादा बेटर कौन है, ज्यादा बेटर, ज्यादा आपको दिख रहा है प्लान ए के अंदर ईपीएस है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ईपीएस जो आपका निकला फर्स्ट प्लान का वो ज्यादा बेटर है किससे, ईपीएस जो निकला है आपके सेकंड प्लान से। डेट्स व्हाई आपको क्या चूज करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा जो भी प्लान है, या फिर व्हाट एवर यू कैन से, प्लान वन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि बेटर है। अब यहां तक तो आई होप की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब बात क्या है, अब बात है आपको निकालना है आपका इनडिफरेंशियल पॉइंट। क्या निकालना है, इनडिफरेंशियल पॉइंट। और इनडिफरेंशियल पॉइंट को निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, कि अगर आप लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आप लोग इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्या था वो फॉर्मूला, हमने बताया था इनडिफरेंशियल पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमें ईबीआईटी की वैल्यू चाहिए, उसके अंदर से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, इनटू में 1 माइनस टैक्स कर देंगे, और नंबर ऑफ शेयर से हम लोग डिवाइड करा देंगे। ऐसे आप लोग दूसरे प्लान का ले लीजिए, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ईबीआईटी माइनस में आप लोग क्या लेके चलेंगे, इंटरेस्ट लेके चलेंगे, 1 माइनस टैक्स ले लेंगे, और N2 से क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। ईबीआईटी आपको निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईबीआईटी आ गया। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, पहले केस में आपका कितना था, 30,000 इंटरेस्ट था, तो आप लोग क्या करेंगे, 30,000 निकाल लेंगे, क्योंकि 15% लोन था ना 2 लाख के ऊपर, और इंटू में कितना आ जाएगा, 1 माइनस में टैक्स, टैक्स कितना है, 0.3 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, पहले केस में आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 2,000, तो इसको ऐसे डिवाइड करा देंगे। इक्वेट करना है आपको, ईबीआईटी निकाल लिया, माइनस में इंटरेस्ट है नहीं तो 0 हो जाएगा, टैक्स कितना है 0.1 माइनस में 0.3, तो क्या करेंगे 1 माइनस में 0.3, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 4,000 हैं। इसको आपको क्या कराना, डिवाइड कराना, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आपकी टैक्स की अमाउंट सेम है तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपके पास केवल क्या बचा, आपके पास बचा है ईबीआईटी
माइनस में कितना है आपका 30,000 इज इक्वल टू द आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ईबीआईटी केवल गिवन है, अपोन में 2 है, ठीक है। ये क्या है आपका ईबीआईटी, अपोन में कितना है 2 है, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 2 ईबीआईटी माइनस में कितना हो जाएगा 30 दूनी 60,000, क्लियर है, कितना हो गया आपका 60,000 इज इक्वल टू द ईबीआईटी, ईबीआईटी इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, माने आप लोग क्या कह सकते हैं 2 ईबीआईटी माइनस में ईबीआईटी इज इक्वल टू द 60,000, क्लियर है। ये कितना हो गया आपका 60,000 हो गया, दो ईबीआईटी में से एक ईबीआईटी जाएगा तो एक ईबीआईटी बच जाएगा, माने कितना बच गया आपका 60,000 बच गया, तो ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। दिस इज द इनडिफरेंशियल पॉइंट, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इनडिफरेंशियल पॉइंट ऑफ द बोथ प्लान। ये क्या है आपका, ये है आपका इनडिफरेंशियल पॉइंट, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ये क्या है आपका इनडिफरेंशियल पॉइंट है। तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आपने पिछली क्लासेज को अच्छे से लगाया होगा तो आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ईपीएस अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, ईबीआईटी अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इनिशियल लेवल से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए और इनडिफरेंशियल पॉइंट को आप लोग समझ पाएंगे, नहीं, इसमें आपको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। ये 60,000 है, डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, ये समझ में आया ना, 1.1 में से 0.3 जाएगा तो 0.7 बचेगा, यहाँ पे भी कितना 0.7, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम साइन है, क्लियर। तो आई होप कितनी बातें समझ में आई होंगी। तो इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा गौर फरमाने की जरूरत है। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूं, अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको इनडिफरेंशियल पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो भी आपका प्लान 1 है या जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर 1 है उसका ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में कितना आएगा 1 माइनस में टैक्स, उसको आप लोग किससे डिवाइड करा देंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा देंगे। सेम आपको यहाँ पे करना है, ईबीआईटी माइनस में क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटू में कितना आ जाएगा 1 माइनस में टैक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से आप लोग क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्लियर। तो एक सही तरीके की अप्रोच है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो ये फाइनल टॉपिक था इस चैप्टर का, जहाँ पे ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस की बातें होती हैं, तो काफी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। उम्मीद करता हूं चारों लेक्चर को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एक एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में जाकर के माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए मिलते हैं,